वेलकम टू बैलेंस बाइट इनसाइट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। ये टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। समझते हैं इसका मीनिंग, प्रोसेस और इम्पैक्ट। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है जब खेती सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करना बन जाए। मतलब पहले जो पीजेंट्स सिर्फ खुद और अपने गांव के लिए अनाज उगाते थे, वो क्रॉप्स उगाने लगे जो बाजार में बिक सके और कैश कमाया जा सके। ब्रिटिश रूल के दौरान कॉमर्शलाइजेशन को पुश करने वाले कुछ मेजर फैक्टर्स रहे, जैसे ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियल नीड्स। ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, कॉटन, जूट, इंडिगो एटसेट्रा। रेलवेज और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, ताकि क्रॉप्स इजीली मार्केट तक पहुंचने लगे। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जैसे जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी ने पीजेंट्स पर कैश टैक्सेस इम्पोज किया। इस वजह से पीजेंट्स को कैश क्रॉप्स उगानी पड़ती थी। ग्लोबल डिमांड, यूरोप में फैमाइन और वॉर्स के समय इंडियन क्रॉप्स की डिमांड बढ़ गई। एग्जाम्पल, अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट हुआ यूरोप। इस दौरान बहुत सी क्रॉप्स कॉमर्शियल क्रॉप्स बन गई, जैसे इंडिगो इन बंगाल एंड बिहार, कॉटन इन दक्कन प्लेट्यू, जूट इन बंगाल, टी एंड कॉफी इन असम एंड साउथ इंडिया, और ओपियम जो चाइना के साथ ट्रेड में यूज होता था। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इम्पैक्ट रहे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जैसे इंडियन क्रॉप्स वर्ल्ड मार्केट तक पहुंची, नए ट्रेड लिंक्स बने, कैश इकोनॉमी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, linkages of domestic market with international market, introduction of new cash crops, etc. लेकिन ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। पीजेंट्स फूड क्रॉप्स कम उगाने लगे, इसलिए फेमाइंस का इम्पैक्ट और ज़्यादा हो गया। कैश क्रॉप्स पर डिपेंडेंसी बढ़ने से पीजेंट्स के ऊपर इंडेटनेस बढ़ गई। मनी लेंडर्स और जमींदार्स पावरफुल हो गए और पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। फूड सिक्योरिटी वीक हो गई और पूरे समाज पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस छाया। दोस्तों, ब्रिटिश के टाइम पर एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन एक कॉलोनियल कंपल्शन था जो मेनली ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ट्रेड को सर्व करता था। इसने इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर और मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स में बदल दिया।